हेलो, आज के इस वीडियो में बात होगी कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश जो बोलचाल की भाषा में कहते हैं, हालांकि ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट टर्म है, या फिर जनरल इंग्लिश जो आजकल जनरल कॉम्पिटिशन्स में इंग्लिश का पोर्शन है, इन सब में सिमिलैरिटीज़ किस तरीके से हैं। ये सब बेसिकली नटशेल में अगर आप बात करेंगे तो एक ही हैं, ये बिल्कुल अलग नहीं हैं, डिफरेंट नहीं हैं। लेकिन इसमें जाने से पहले मैं एक आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, खासकर उन बच्चों से जो IBPS की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, या जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी कॉम्पिटिशन्स की जिनमें ऑब्जेक्टिव इंग्लिश या जनरल इंग्लिश का पोर्शन आता है। उन सभी बच्चों के लिए ये आज का जो वीडियो है ये काइंड ऑफ मिथ बस्टर है। आपके मिथ को, आपका जो ये एक मिथक है कि ग्रामर के सहारे कैसे जनरल इंग्लिश को सही किया जा सकता है, उसको बस्ट करेगा, उसको दूर करेगा। वीडियो में बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा आज के वीडियो में आपको। सबसे पहले एक हम हाइपोथेटिकल काल्पनिक सिचुएशन लेते हैं। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का एक पेपर जो कि CDS के एग्ज़ाम में, IBPS में, जैसा मैंने कहा, SSC CGL या किसी भी जनरल कंपटीशन में जो पेपर आता है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस हैं, फिल इन दी ब्लैंक से क्वेश्चंस हैं, सेंटेंस करेक्शन से क्वेश्चंस हैं, कॉमन एरर्स से क्वेश्चंस हैं, वोकैब्युलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सिमिलर क्वेश्चन पेपर, मान लीजिए 30 क्वेश्चंस हैं, सिमिलर क्वेश्चन पेपर एक हिंदी का आपको दे दिया जाए। इंग्लिश के पेपर में आप 30 में से 10, 12, 15 अगर स्कोर करते हैं, मैं आश्वस्त हूं कि सिमिलर क्वेश्चन पेपर जो हिंदी में होगा उसमें आप कम से कम 22, 23, 24, 25 स्कोर करेंगे। सही कह रहा हूं मैं? क्यों करेंगे? जबकि आपने हिंदी में जो है व्याकरण तो पढ़ा नहीं, पता नहीं स्कूल के दिनों में पढ़ा होगा। तो ये आपका जो लेवल ऑफ कंफर्ट है हिंदी के साथ और जो लेवल ऑफ कंफर्ट है इंग्लिश के साथ, उसके बीच में ये कैज़्म क्यों है, इतना बड़ा कैज़्म। कैज़्म का मतलब होता है ग्रेट डिवाइड, दो स्कूल ऑफ थॉट के बीच में, दो विचारधाराओं के बीच में, या एक और सेंस में कैज़्म का मतलब होता है गहरी खाई। तो ये जो खाई है, ये जो डिफरेंस है किसके बीच में, आपकी हिंदी के साथ जो आपका लेवल ऑफ कंफर्ट है और इंग्लिश के साथ जो आपका लेवल ऑफ कंफर्ट है, इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है? जबकि हिंदी का व्याकरण तो आप पढ़ नहीं रहे, संधि, समास, कारक, अलंकार, ये सब तो बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ रहे फिर भी, और इंग्लिश के ग्रामर में रोज आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना। क्लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ग्रामर के जो डीप टॉपिक्स हैं उनमें जा रहे हैं, क्लॉज कितने टाइप के होते हैं वगैरह वगैरह। बावजूद उसके आपका लेवल ऑफ कंफर्ट इंग्लिश में डेवलप नहीं हो पाता। वही आप देखते हैं कि CBSE बोर्ड से आए हुए बच्चे, ICSE बोर्ड से आए हुए बच्चे, वो तो ग्रामर में बहुत अच्छे नहीं होते। हो सकता है आप उनसे ग्रामर में बहुत ज़्यादा अच्छे हों, ग्रामर के रूल्स वगैरह के मामले में, लेकिन उनका जो लेवल ऑफ कंफर्ट है इंग्लिश के साथ वो बहुत ही बढ़िया है। उन्हें ग्रामर के सहारे इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही बेसिक अप्रोच के साथ। किसी भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज के 4 मुख्य कंपोनेंट या स्किल या उनके स्तंभ, पिलर आप कहिए, वो होते हैं। यही 4 हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। आप हिंदी में सहज हैं, कंफर्टेबल हैं, इसलिए क्योंकि हिंदी को आप रोज पढ़ते हैं, चाहे जैसे भी हो, अखबार के माध्यम से हो, लोगों के व्हाट्सएप टेक्स्ट हों, फेसबुक के पोस्ट हों, जो भी चीज़ें हों, लेकिन आप हिंदी पढ़ते हैं, आप हिंदी लिखते भी हैं, आप हिंदी सुनते भी हैं और आप हिंदी बोलते तो हैं ही। यही 4
वजह हैं जिसकी वजह से आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं। इंग्लिश ना तो आप पढ़ते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं, ना पोस्ट वगैरह पढ़ते हैं। अगर इंग्लिश का कोई पोस्ट है उसको आप ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, लिखते तो बिल्कुल भी नहीं हैं। इंग्लिश किसी टॉपिक पे लिखते नहीं हैं। और आजकल तो एआई के ज़माने में कुछ भी किसी को इंग्लिश में भेजने की कंपल्शन होती है तो उसको चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। सुनते भी ज़्यादा नहीं हैं, थोड़ा बहुत सुनते होंगे, लेकिन बहुत डीप में लंबी स्पीच हो, प्राइम टाइम डिबेट्स हो, न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे, उनको नहीं सुनते हैं और बोलते बहुत कम हैं। तो आपको इंग्लिश के साथ सहज होने के लिए ये चारों काम रूटीन में करने होंगे और यही है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है उसी के सहारे आपकी जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश है, इसकी नैया आप पार करेंगे। हम आपको क्या सिखाते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश में? आमतौर पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्पोकन इंग्लिश, हालांकि स्पोकन इंग्लिश एक दफ़ा फिर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट टर्म है, लेकिन यूज़ होता है तो होता है। तो उसमें केवल आपको आई गो टू स्कूल, ही कम्स फ्रॉम मार्केट, यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है उसमें जो ग्रामर का रोल है उसको हम मिनिमम रखते हैं। यस, मैं ग्रामर की जो अपरिहार्यता है, उपयोगिता है, उसको बिल्कुल भी नकार नहीं रहा, लेकिन ग्रामर का रोल कम्युनिकेटिव इंग्लिश में टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और कॉमन एरर के जो रूल्स हैं उनको देखते हैं और ग्रामर को तब कॉन्सेप्ट में लाते हैं, क्लासरूम के अंदर लाते हैं जहाँ जहाँ हमें लगता है कि ग्रामर को लाने की ज़रूरत है। हम आपको ग्रामर में उतना ही ले जाते हैं और केवल मेरे ले जाने की बात नहीं है, यकीन मानिए इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होने के लिए आपको ग्रामर में उतनी ही दूर जाने की आवश्यकता है जितने की एक्चुअल कंपल्शन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको ग्रामर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें लैंग्वेज का रोल 60-70% ही है, बाकी 30% जनरल अवेयरनेस का रोल है। उसके बाद पैराजंबल के क्वेश्चंस आते हैं। आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे, ये आपका सिलेबस आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जनरल इंग्लिश का, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, कॉमन एरर्स, राइट। उसके बाद वोकैब्युलरी, आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं रूट वर्ड्स को सीखने में। यस, उसको सीखिए, लेकिन हर शब्द का मतलब आप रूट वर्ड के सहारे नहीं निकाल सकते। अखबारों में जो कॉमनली यूज होते हैं वर्ड्स, उनकी जो संख्या है वो महज 1000-1500 वर्ड्स है। आपको उन वर्ड्स को सीखने की ज़रूरत है। जब आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इंग्लिश को सुनेंगे, इंग्लिश को देखेंगे, तो उन वर्ड्स के साथ आपका रोजाना साक्षात्कार होगा, जैसे हिंदी के साथ होता है। फिल इन दी ब्लैंक्स, चाहे वो वर्ब के फॉर्म्स के आधार पे हों, प्रेपोजिशन के आधार पे हों, एडजेक्टिव के आधार पे हों, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। इडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स जो कॉमनली यूज्ड होते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश में, उनके क्वेश्चंस होते हैं। और डिस्कोर्स मार्कर्स जो फॉर्मल इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं, सेंटेंस कनेक्टर्स वगैरह या इडियोमेटिक फ्रेजेस। और जैसा मैंने कहा, जनरल अवेयरनेस को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, खास करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जनरल अवेयरनेस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए, मेरे ख्याल से वो यही होना चाहिए। ग्रामर के सहारे आप अपना लेवल ऑफ कंफर्ट डेवलप नहीं कर सकते। एक और बात समझिए, किसी भी एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसके पीछे का रैशनल क्या होता है कि लाइफ में वो चीज़ें आपके कितना काम आएंगी। फंडामेंटली, यूनिवर्सली दो ही स्किल्स हैं, न्यूमरेसी एंड लिटरेसी। तो न्यूमरेसी की जो स्किल्स है उसके लिए जो अरिथमेटिक वगैरह मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको टेस्ट किया जाता है, और लिटरेसी के लिए लैंग्वेज में टेस्ट किया जाता है। इसके साथ साथ तीसरा और चौथा, ये जो बाकी के दो सब्जेक्ट्स होते हैं अमूमन, वो एक जनरल अवेयरनेस है। ये देखा जाता है कि बच्चों की लेवल ऑफ अवेयरनेस कितनी है, उसे इंटरेस्ट है कि नहीं।
जो कंकरेंट हैपनिंग्स हैं उनमें उसकी दिलचस्पी है कि नहीं, और रीजनिंग के डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग वगैरह वगैरह। वो इसलिए कि आप किसी अनसर्टन सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के साथ कैसे डील करते हैं, है ना। तो इसीलिए इन चारों सब्जेक्ट्स में ही आपको टेस्ट किया जाता है। जहां तक बात इंग्लिश की है तो उसी इंग्लिश में आपको टेस्ट किया जाएगा और किया जा रहा है, जो इंग्लिश कल को आप ऑफिस में और लाइफ में आपके काम आएगी। जो बहुत ज़्यादा ग्रामर सेंट्रिक इंग्लिश है उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि यू डोंट हैव टू बी अ ट्रेनर ऑफ इंग्लिश। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज के ट्रेनर बनेंगे तब उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो जनरल इंग्लिश को डेवलप करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के सहारे ही चलना पड़ेगा। कम्युनिकेटिव इंग्लिश के सहारे ही चलना पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू ब्रिज द गैप बाय मास्टरिंग कम्युनिकेटिव इंग्लिश। थैंक यू सो मच। और इससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो है जहां कम्युनिकेटिव इंग्लिश के जो कंपोनेंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके ऊपर एक डिटेल प्रेजेंटेशन है कि हम अपने यहाँ किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश के मॉड्यूल्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।